हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली आईएएस चैनल। आज हम कोपन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बातचीत करेंगे इसके बारे में। देखो ये ना जीएस चाहे मेंस हो, जीएस पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ मैं, और चाहे प्रीलिम्स हो एंड ऑप्शनल के लिए तो हमको पूरा क्लाइमेटोलॉजी के अंदर कोपन का, थॉर्नवार्ड का, त्रिवार्थ का क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ता है, वर्ल्ड इन इंडिया का। बट इंडिया का जो कोपन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में एनसीईआरटी के अंदर 11th क्लास की इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक है उसके अंदर एक आधी पेज के अंदर सबसे लास्ट में, क्लाइमेट वाले चैप्टर के सबसे लास्ट में, एक छोटा सा कोपन का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है जो ऐसे समझ में नहीं आता है। बट वी शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कोपन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन क्या है। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर कोपन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन याद करवाऊंगी, और इसके अलावा आपको कहीं पे भी इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, और आपको आज याद होके जाएगा। अगले 10-15 मिनट मेरे साथ में रहो, आपको सब याद हो जाएगा। ABCDEFSMW क्या है इसके अंदर सब याद हो जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम संतोष है एंड वी विल बी मेकिंग वेरी कंटिन्यूस लेक्चर ऑफ द ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर को कैसे लिंक करना है। इसके अलावा इफ़ यू वांट मी टू मेक समथिंग, आप ना कमेंट सेक्शन में लिख दो, वी विल टेक योर सजेशंस ऑल्सो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट कोपन वॉज नॉट द फर्स्ट वन जिन्होंने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। 1900 के अंदर 1874 के अंदर फ्रेंच एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कैंडोल। कैंडोल ने सबसे पहले एक वेजिटेशन क्लासिफिकेशन दिया था। तो कैंडोल ने बोला था कि टोटल जो वर्ल्ड का वेजिटेशन जोन है इसको हम 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: मेगाथर्म, ज़ेरोफाइटिक, मेसोथर्म, माइक्रो एंड हेकिस्तो थर्मल। हेकिस्तो गोज फॉर लाइक द कोल्ड पोलर एरिया क्लाइमेट्स। और जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाएंगे, बीच में यहाँ पे दिस ज़ेरोफाइटिक इज कम्प्लीटली ड्राई ऑफ नेचर, एंड देन दिस इज माई सब ट्रॉपिकल, या आई वुड से दिस इज माई वार्म टेम्परेट एंड दैट इज माई कोल्ड टेम्परेट। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था मेगा ज़ेरोफाइटिक। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी ज़ेरोफाइटिक आता है, ज़ेरोफाइटिक इज related to the properties of plants we have in the arid and semi arid area। तो ज़ेरोफाइटिक का नाम आती दिमाग में क्लिक करना चाहिए, दिस इज अबाउट द एरिड एंड सेमी एरिड। तो इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे 1980s के अंदर कोपन ने अपना जो थीम दिया था वो रिवाइज करके दिया था। इन्होंने बोला कि जो मेरा वेजिटेशन होता है वो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करता है। आप जैसे आप सिंपल भी देखना, इफ़ यू गो समवेयर, इफ़ यू ट्रैवल समवेयर, आप देखोगे कि वेजिटेशन टाइप में डिफर हो रहा है, जैसे टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन रेंज में डिफर हो रहा है। एनुअल हमारा जो प्रेसिपिटेशन रेंज होता है अराउंड द इंडिया वो बहुत डिफर होता है। वेस्टर्न घाट में, नदर्न ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर आपको बहुत डिफरेंट दिखेगा, केरल के अंदर आपको डिफरेंट दिखेगा, देन यू गो टू द यूपी एमपी आपको डिफरेंट दिखेगा। आप हिमालयन स्टेट में चले जाओगे, यू विल सी डिफरेंट। आप जितना हिमालयाज में ऊपर जाओगे आप यू विल सी डिफरेंट वेजिटेशंस। आप थार डेजर्ट रेगिस्तान में आ जाओगे देन यू विल सी ए टोटल डिफरेंट वेजिटेशंस। इन वेजिटेशंस का रिलेशन होता है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के साथ में। तो उसी बेसिस पे कोपन ने अपना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। तो कोपन ने जो अपना क्लाइमेटिक ग्रुप था इसको इन्होंने डिवाइड करा। देखो कोपन ने बहुत ही सिंपल एंड साइंटिफिक तरीके से अपना क्लासिफिकेशन डिफाइन करा था। इन्होंने बोला कि देर इज़ ए, देर इज़ बी, देर इज़ सी, डी एंड ई टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। तो इन्होंने ABCDE इनको इट जस्ट ए नॉमिनिक्लेचर, इसमें डरना नहीं है। देखो मैं आपको आज याद करवा के जाऊँगी ये। हम जब भी हम बात करते हैं ना, हमेशा इसको इक्वेटर टू पोल की तरफ लेना। इक्वेटर टू पोलर एरिया की तरफ हमको 2-3 चीज़ें पता है कि सोलर इंसोलेशन जो है इट इज़ डिक्लाइनिंग, दैट मीन्स टेम्परेचर इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग, एंड लॉजिकली प्रेसिपिटेशन इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर एरिया। ओके, तो 2-3 चीज़ें। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे मेरी एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ सीजन आती जाएंगी। जैसे हमें पता है इक्वेटर के पास में 365 डेज मेरा सेम टाइप का क्लाइमेट रहता है, सेम टाइप का प्रेसिपिटेशन वेदर, कोई सीजन्स नहीं होते इक्वेटोरियल एरिया के अंदर। जैसे जैसे हम उसके बाद में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट में आएंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारा वेदर जो है, सीजन जो है वो एक्सट्रीम होते जा रहे हैं। जैसे आप देखो इंडिया के अंदर ही देख लो, इंडिया के अंदर जो सदर्न इंडिया है इट इज़ मच मच नियर टू द इक्वेटोरियल एरिया। तो यहाँ पे आपको सीजनल वेरिएशंस नहीं दिखते। इस बार देखो आप मुंबई के अंदर भी, पुणे के अंदर भी 10 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अल नीनो। एक्चुअली इस बार अल नीनो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सॉरी नॉट अल नीनो,
silly me, that is La Nina. I don't know why did I say El Nino. This is completely because of the La Nina. La Nina इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. दिस इज़ अ डबल डिप La Nina ऑल्सो. तो उसकी वजह से विंटर्स बहुत सीवियर हैं इंडिया में इस बार. तो इसके अलावा जनरल जो सीजनल वेरिएशंस होता है सदर्न इंडिया के अंदर वो मिनिमम होता है, क्योंकि इक्वेटर के ये ज़्यादा पास में है. और यहाँ पे ऑलमोस्ट इंडिया को हाफ से काटती हुई हमारी 23.5 डिग्री की लाइन जाती है, विच इज़ माई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सीजन्स के अंदर डिवाइड कर देती है. नाउ नदर्न इंडिया के अंदर आप देखोगे कि जनरली बहुत विंटर होता है. सो दैट इज़ व्हाट सीजनल वेरिएशंस हैं. मतलब मेरे को एक्सट्रीमिटीज़ दिख रही है, तो जितना मैं इक्वेटर से दूर जाऊँगी उतना ही मुझे डिफ्रेंशिएटेड विंटर एंड समर दिखाई देगा. तो इसी के बेसिस पे इन्होंने ABCDE दिया था. इसमें से बी को निकाल दो. बी इज़ ड्राई, बी इज़ कम्प्लीटली ड्राई. यहाँ पे एरिड या सेमी एरिड एरियाज जो होते हैं उसके लिए होता है, तो बी को सबसे लास्ट में करेंगे. अभी ACDE को करो. ए इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेटर विच इज़ माई ह्यूमिड ट्रॉपिक क्लाइमेट है. ह्यूमिड ट्रॉपिक क्लाइमेट का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा है जहाँ पे विंटरलेस सीजन है, विंटर होता ही नहीं है. आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. थ्रू आउट द ईयर 365 दिन यहाँ पे वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस रहती हैं. और सिंस यहाँ पे विंटर नहीं आता तो यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है. ठीक है, ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल एरिया हो गया. अब एक बार बी को छोड़ दो, सी पे आ जाओ. सी मतलब वी आर गोइंग फार फ्रॉम द इक्वेटर. तो जैसे ही हम सी पे जाएंगे हमारा ये ह्यूमिड मेसोथर्मल मिड लैटिट्यूड वाला क्लाइमेट आ जाएगा. ये वार्म टेम्परेट होता है. देखो जैसे जैसे दूर जाओगे ना वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाएगी. तो अभी हम बीच वाले मिड लैटिट्यूड्स के अंदर हैं जहाँ पे ना तो सर्दी ज़्यादा है ना ही गर्मी ज़्यादा है. दिस इज़ अ मिड लैटिट्यूड, मिडिल क्लाइमेट. तो यहाँ पे माइल्ड विंटर्स होंगे और यहाँ पे जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, कोल्डेस्ट मंथ है, उसका टेम्परेचर 8 से 18 डिग्री के बीच में होता है. और जो वार्मेस्ट मंथ सबसे समर वाला टेम्परेचर है वहाँ पे 22 डिग्री के आसपास होता है. अब देखो इंडिया में समर टेम्परेचर कितना होता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, है ना. तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिया से ऊपर निकल चुके हैं. हम मेडिटेरेनियन वाला जो रेंज है उसके अंदर फॉल हो रहे हैं अभी, उससे ऊपर वाले रेंज के अंदर. ठीक है, तो दिस इज़ लाइक अराउंड 30 to 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास वाला जो मेरा नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड है वहाँ पे सी टाइप का क्लाइमेट मिलता है. देन कम माई डी टाइप का क्लाइमेट विच मीन्स मैं और ज़्यादा पोल के पास आ गए हैं. तो यहाँ पे माइक्रोथर्मल कोल्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट मिलता है. यहाँ पे सीवियर विंटर्स होते हैं, सोलर इंसुलेशन कम हो गया है, विंटर बहुत ज़्यादा हो गया है. तो जो कोल्डेस्ट मंथ है यहाँ का टेम्परेचर -3 डिग्री से भी नीचे रहता है. और जो समर है वार्मेस्ट मंथ है इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर रहता है. ठीक है, 10 डिग्री से ऊपर रहेगा मतलब समर अभी भी है, चाहे वो माइल्ड समर है बट समर है. जैसे ही हम ई टाइप के क्लाइमेट में आ जाएंगे, हम आ गए हैं बिल्कुल पोल्स के अंदर, आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन के अंदर आ गए हैं हम. तो अंटार्कटिका आर्कटिक यहाँ पे क्या होता है, 6 months डे 6 months नाइट. यहाँ पे समरलेस सीजन होता है, यहाँ पे समर नहीं है. देखो ए टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर विंटरलेस था और ई टाइप के क्लाइमेट जो मेरा पोलर एरिया है, ई पोलर सेम तो यहाँ पे समरलेस सीजन होता है. यहाँ पे सबसे गर्म महीने का टेम्परेचर भी 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाता. सो दैट इज़ माई कोल्डेस्ट टाइम हियर ऑल द टाइम. ठीक है, ACDE हो गया. बीच में बचा था बी जो है ये ड्राई एरिड एरियाज होते हैं. यहाँ पे इवोपरेशन एक्सीड्स प्रिसिपिटेशंस. जितनी बारिश नहीं होती उससे ज़्यादा तो इवोपरेशन हो जाता है. तो नेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विच इज़ लेफ्ट फॉर द वेजिटेशन वो कम हो जाता है. तो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे वाटर डिफिसिट रहता है. तो ये मेरा बी टाइप का क्लाइमेट होता है. तो ये कॉपन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था ABCDE. और उसके बाद में इन्होंने एक और ग्रेंगर एंड पॉल आए थे, उनके साथ में उन्होंने कॉपन के क्लासिफिकेशन में और मॉडिफाई करा और उन्होंने H टाइप का दे दिया था विच कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन दी एलिवेशन, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है. अभी कॉपन का जो ओरिजिनल था वो ABCDE था. तो A हो गया ट्रॉपिकल का जहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ भी 18 डिग्री से ऊपर है. बी हो गया ड्राई क्लाइमेट जहाँ पे पोटेंशियल इवोपरेशन एक्सीड्स प्रिसिपिटेशन. पोटेंशियल इवोपरेशन के बारे में अगला वाला हम थॉर्नवेट का करेंगे, उसमें पढ़ेंगे. सी इज़ वार्म टेम्परेट जहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ -3 डिग्री और उसके बाद जो वार्मेस्ट है वो बिलो 18 डिग्री रहता है. सी इज़ कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड ई इज़ द कोल्ड क्लाइमेट. तो ये मेजर क्लासिफिकेशन था. इसके बाद कॉपन ने बोला कि अभी मैं और क्लासिफाई करूंगा इसको. तो उन्होंने बेस्ड ऑन द सीजनल प्रिसिपिटेशन कि विंटर, सीजनल प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या है कि विंटर एंड समर में कितना बारिश होता है, इसके बेसिस पे इन्होंने F, M, W और S
इस टाइप में सब कैटेगराइज कर दिया था। तो एफ गोज फॉर फुल, ऑल द टाइम, फुल सब टाइम। तो फुल इज प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, इक्वेटोरियल एरिया, हर टाइम बारिश होती है, वार्म एंड ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर कभी भी मेरा 18 डिग्री से फॉल नहीं होगा, हमेशा 18 डिग्री से ज़्यादा रहेगा, विंटर नहीं होता है यहाँ पे। एम गोज फॉर मानसून, मानसून क्लाइमेट। यहाँ पे क्या होता है कि मेरा शॉर्ट ड्राई सीजन होता है, बाकी मानसूनल विंड की वजह से बारिश होती है। W इज़ माई विंटर ड्राई। W एंड S जो है ये इन्होंने ड्राई सीजन के लिए बात करी थी कि जब बारिश नहीं होती है। तो जब W आता है तो मतलब विंटर में बारिश नहीं होती है, जब S आता है तो मतलब समर में बारिश नहीं होती है। तो ये 5 मेजर टाइप पे और इन 4 के बेसिस पे इन्होंने 11 सब टाइप बताए थे मुझे कि एंड बाई मुझे आई मीन हमको इन्होंने 11 सब टाइप ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स दिए थे। तो ये क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है कॉपन का, जो हमने एफ एम, इसको ध्यान रखना यार, एफ एम डब्ल्यू और एस, इनको अभी हम ए बी सी डी और ई के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। बी को एक बार निकाल दो, एक काम करते हैं, सबसे पहले बी को ही देख लेते हैं। अब बी जो मेरा ड्राई या एरिड एरिया है, विच इज़ माई डेजर्टेड एरिया। नाउ डेजर्टेड एरिया इट कैन बी नियर टू द सब ट्रॉपिकल एरिया और द मिड लैटिट्यूड एरिया। अगर ये मेरा सब ट्रॉपिकल, इसमें भी देखो जो एरिड एरिया है ना इवोपरेशन वाला, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो मेरा एरिड जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू, और एक होता है मेरा सेमी एरिड जिसको हम दूसरी भाषा में स्टेपीज भी बोलते हैं। तो अगर स्टेपीज है तो इसको हमने एस से डिनोट करा है, एस से, और अगर डेजर्ट है तो इसको हमने डब्ल्यू से डिनोट करा है। उसके बाद में डिपेंडिंग अपॉन कि उनका लैटिट्यूडनल लोकेशन क्या है, एच मीन्स हॉट, के मीन्स कोल्ड, ये रशियन वर्ड था तो COLD को KOLT कर दिया इन्होंने, कोल्ड, ठीक है। तो के यहाँ पे K गोज फॉर कोल्ड एंड H गोज फॉर हॉट। तो उसके बाद में इन्होंने ड्राई क्लाइमेट को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करा, सब ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड। सब ट्रॉपिकल के अंदर उन्होंने फिर फर्दर डिवाइड करा स्टेपीज एंड डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड के अंदर स्टेपीज एंड डेजर्ट। तो उसके बाद में हमारा क्या बन गया, BSH BWH, BSK BWK। तो ये मेरा ड्राई क्लाइमेट हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं ACDE की। तो A के अंदर जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड था इसको हमने AF AM AW के अंदर डिवाइड कर दिया। AF मीन्स ट्रॉपिकल है मेरा, और F मतलब फुल प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, विच मीन्स देर इज नो ड्राई सीजन। AM जो ये इक्वेटोरियल एरिया का मेरा क्लाइमेट होता है। AM इज माई ट्रॉपिकल बट मॉनसूनल, मतलब मॉनसूनल है, थोड़ा शॉर्ट ड्राई सीजन रहेगा। AW इज A इज ट्रॉपिकल बट W इज विंटर ड्राई, ऐसा सीजन जहाँ पे ड्राई विंटर सीजन होते हैं, वो मेरा ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई कहलाता है। सो दैट इज माई A। देन आई कम टू C। C इज माई वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड वाला क्लाइमेट है। C को मैंने CF CFA CS एंड CFB के अंदर डिवाइड करा। CF मतलब थ्रू आउट द ईयर बारिश रहेगी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ABCD भी दिया था, तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन कि ये ABCD क्या है। जैसे A से D की तरफ जाएंगे ना हम, वैसे ही वार्मेस्ट मंथ का टेम्परेचर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, विच मीन्स अगेन वी आर मूविंग फ्रॉम द लैटिट्यूड टू द पोलर एरिया, सॉरी इक्वेटर टू द पोलर एरिया, नॉट लैटिट्यूड, इक्वेटर टू द पोलर एरिया। तो A को हमने बोला कि ये हॉट समर है, यहाँ का एवरेज टेम्परेचर वार्मेस्ट मंथ का ओवर 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। B में देखो हॉट एंड वार्म है, मैं पानी वार्म पीती हूँ, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि वार्म ल्यूक वार्म वाटर, तो मतलब कि समर इतना हॉट नहीं होगा। व्हेन आई से हॉट इट्स लाइक कि आप जैसे गर्म तवे को हाथ लगा लो कि हॉट हॉट हॉट, तो वो हॉट समर मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है। तो A गोज़ फॉर हॉट समर, B गोज़ फॉर वार्म समर। वार्म समर के अंदर जो वार्मेस्ट मंथ है उसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, और हॉट के अंदर ऊपर रहता है। C के अंदर कूल समर, समर इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होगा, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा 4 महीने में। तो दैट मीन्स वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पोलर एरिया, इक्वेटर से दूर पोलर के पास में जा रहे हैं। D वेरी कोल्ड क्लाइमेट रहता है, मतलब यहाँ पे तो कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर -3 है, ये -3 डिग्री तक रहता है, ये इतना है इसका। तो ये इन्होंने फर्दर सब डिविजन्स करे थे, उसी के बेसिस पे ABC है। तो CF का क्या मतलब हो गया कि मेरा वार्म टेम्परेट है, ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल, F मतलब थ्रू आउट द सीजन, कोई ड्राई सीजन नहीं है, और A का मतलब क्या हो गया कि वार्म समर है यहाँ पे, ठीक है, कि समर में अच्छी खासी 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मेरा टेम्परेचर रहेगा। CS मेरा मेडिटेरेनियन टाइप का होता है, बहुत स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है ये। यहाँ पे CS का मतलब क्या हुआ,
समर ड्राई। मेडिटेरेनियन एरिया जो मेरा है, इसके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस के अंदर विंटर के अंदर उनमें बारिश होती है जब सन मेरा सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर शाइन करता है, तो यहाँ पे हॉट ड्राई समर होता है। देन हैव माई CFB विच इज़ माई मरीन वेस्ट कोस्ट, कॉन्टिनेंटल एरिया का जो वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे सी मतलब वार्म ह्यूमिड, ठीक है, F मतलब नो ड्राई सीजन, एंड B का मतलब क्या हो जाएगा, वार्म एंड कूल समर की टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे रह रहा है। D के अंदर मेरा कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट होता है, इसको भी हमने D, F एंड DW के अंदर डिवाइड करा है। F मीन्स कोई ड्राई सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे D है विच मीन्स आई एम टॉकिंग इनटू सब आर्कटिक एरिया में, बहुत पोलर के पास में चले गए हैं तो वहाँ पे सीवियर विंटर होता है। और DW का मतलब हो गया विंटर ड्राई, बट अगेन वेरी सीवियर, विंटर ड्राई भी है और बहुत सीवियर होता है। सो दैट इज़ माई DF एंड DW जो मेरा ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल एंड सब आर्कटिक होता है, ठीक है। E मेरा टुंड्रा या पोलर आइस में होता है, T फॉर टुंड्रा, F फॉर फुल कैप टाइप, लाइक कि फुल स्टॉप लग गया, ये पोलर आइस कैप्स आ गई हैं। तो ET जो है वो मेरा कोई समर वमर नहीं होता, उसमें कोई ट्रू समर नहीं होता है, हल्की फुल्की मतलब सोलर इंसोलेशन बहुत ही स्लैंटेड गिरती है यहाँ पे, तो उसकी वजह से हल्की सी धूप निकलती है बट इतनी तेज़ नहीं होती है कि वो समर लेके आ जाए क्या। एंड EF माई पेरिनियल आइस, एंड H बाद में हमने इसको हाईलैंड्स के लिए बोल दिया था, ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था कॉपन का, A टाइप का, D टाइप का, C टाइप का, D टाइप का एंड E टाइप का एंड H टाइप का। तो इसको एक बार देख लेना। दीज स्लाइड्स आई विल अपलोड इन टेलीग्राम, आप टेलीग्राम से देख सकते हो। आई विल अपलोड दिस स्लाइड्स इनटू माय ओन ग्रुप ऑल्सो, जो हमारा ओनली IAS जियोग्राफी का चैनल है टेलीग्राम पे, आप इस पर देख सकते हो। वी कीप ऑन अपडेटिंग, एंड हमारा इसके बारे में पूरा डिटेल में हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्स के अंदर भी पढ़ा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और एल्स यू कैन सी इट ऑन हियर ऑल्सो। आप टाइप कर सकते हो video.onlyias.in पे जाके आप देख सकते हो। इफ़ यू वांट टू पर्सनली कॉन्टेक्ट मी, आप मुझे little_simple_बुद्धा पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यू विल फाइंड मी हियर, एंड दिस इज इट। नेक्स्ट टाइम हम थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन करते हैं। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, कोरोना से सेफ रहो। जय हिंद।